संजय कुलकर्णी साहब के पास एक बार फिर से चलूंगा मैं। संजय कुलकर्णी साहब, एक बात मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि डिफेंस को लेकर, डिफेंस हमारे बजट को लेकर बहुत बातें होती हैं, कई गुना ज्यादा है चाइनीज बजट। यह भी बात हो रही है कि हम अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने के लिए, उसको साजो सामान मुहैया कराने की दिशा में हम क्या कर रहे हैं। क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में इस कंसर्न को बहुत एडिक्वेटली एड्रेस किया जाएगा? बिल्कुल। मैं कहूँगा दिनेश, ये जो इंडिजिनाइजेशन है इसके ऊपर जबरदस्त जोर है। जो हम लोग अभी बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली डिफेंस के इसमें जब तक हम इंडिजिनाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक हम उसके ऊपर जोर नहीं देंगे, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं उनको अपने वित्त मंत्री ने कहा है कि उसको कॉर्पोरेटाइज करेंगे, यानी कॉर्पोरेट कल्चर लाएंगे, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, सरकार में रहेंगी लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर लेकर के अपना मॉडर्नाइजेशन, अपना प्रोडक्शन, अपनी क्वालिटी, अपनी रिलायबिलिटी, इन चीज़ों पर जोर देंगे और यकीन करेंगे कि इंपोर्ट जो है कम से कम हो, और हम लोग अगर एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या होता है, जब इफ यू वांट बैंक फॉर द बक, काफ़ी कमिटीज बैठती हैं, वी हैव टू इंश्योर कि जो भी हमारे पास है उसके किस तरीके से अधिक इस्तेमाल करके अपने जो हम कितनी भी कोशिश कर लें, अगर हम जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले 3-4 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होएंगे, और हम कितना भी करेंगे, 2% ऑफ द जीडीपी भी अगर हमें मिलता है तो अधिक से अधिक हम $100 बिलियन के आसपास जाए। आज की तारीख में चीन $300 बिलियन के आसपास खर्च करता है अपनी फौज में, वो भी कह करके बोलता है कि हम इतना पता है कितना ज्यादा करता है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए चीन ने धीरे धीरे करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की, क्योंकि उसने अपनी आर्थिक स्थिति लगातार 30-35 साल से ऑलमोस्ट 10% के ग्रोथ से ला करके इस मकाम पर जाकर चीन पहुंचा है कि उसकी जो मॉडर्नाइजेशन है उसने वाकई मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे जोर दिया। और जैसे काटजू साहब कह रहे थे, डेंग जियाओपिंग से लेकर उसने 4 इस पे जोर दिया था। एक तो था इंडस्ट्री, दूसरा था अपना एग्रीकल्चर, देन डिफेंस एंड R&D। जब उसका डिफेंस और R&D के ऊपर जबरदस्त जोर था तो मिलिट्री में भी मॉडर्नाइजेशन की निहायत जरूरत है। हम मॉडर्नाइज करेंगे और करना भी चाहिए, जब तक हम उस गति पे नहीं पहुंचेंगे, और वो होना चाहिए इंडिजिनाइजेशन, अपना भी R&D मजबूत होना चाहिए। स्वदेशीकरण अपने यहाँ पर बने, अपनी तकनीक हो, उसको अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हुए अपना साजो सामान बनाएं और आत्मनिर्भर बने। हर एक जगह पर इसकी जरूरत है। अभिषेक दत्त के पास मैं जाता हूं। अभिषेक दत्त, इस बारे में आप चुनौतियां क्या देखते हैं, बड़े चैलेंजेस क्या हैं? ये तमाम चीजें हम कह रहे हैं और ये जाहिर है बहुत अच्छी लगती हैं एक मुल्क के हिसाब से, लेकिन इनके सामने एक्चुअल प्रेडिकामेंट क्या है आपके हिसाब से? देखिए, मैं चाहूंगा कि मेरे को 1 मिनट बोलने का मौका दें। जिस तरीके से आप सब लोग ने चाइनीज इंपोर्ट के बारे में कहा, बड़े स्पष्ट आंकड़े अगर आप देखिए, चाइना हिंदुस्तान के अंदर जो उनका इंपोर्ट है वो 68 बिलियन का है, और जो हिंदुस्तान से जो एक्सपोर्ट चाइना की तरफ है वो $16.32 बिलियन का है। मोदी जी ने कैंपेन शुरू कर डिजिटल इंडिया की। जो भारत के अंदर 5 प्रमुख मोबाइल कंपनी है, उसमें से 4 कंपनी जिनका 76% का यहाँ पे शेयर है हिंदुस्तान में, उनके 70% पास चाइना से आते हैं। मोदी जी ने शुरुआत करी स्टार्टअप इंडिया की। स्टार्टअप इंडिया में 30 में से 18 जो यूनिकॉर्न्स हैं, उनकी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना से $5.5 बिलियन की है। अगर आज आप एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आज आप एक तरफ मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो पिछले 6 साल में तो मेक इन चाइना, सेलिंग इन इंडिया हुआ है। अगर आज आप अपने आप को, स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको चाइनीज डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी। अगर आप मोदी जी का पर्सनल इंटरैक्शन जो चाइना के साथ देखें, अभिषेक दत्त साहब, इस बात का जवाब मैं लेता हूं शाहनवाज हुसैन साहब के साथ। अगर कोई और बात है, क्योंकि सिर्फ 3 मिनट बचे हैं सर, कोई एक बात है तो आप जल्दी से कंप्लीट कर लें, मैं शाहनवाज हुसैन साहब के पास जाऊंगा। मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि जो मोदी जी की पर्सनल फ्रेंडशिप है चाइना के साथ, उसको देश के साथ मत जोड़िए। जो देश की फॉरेन नीति है, जो हमारी पॉलिसीज है, उस पर चले, उस पर स्ट्रॉन्ग रहे, और चाइना को उसी तरीके से जवाब दें जो 2013 में जब वो बातें करते थे, चुनाव से पहले वाले मोदी जी की बातें की जरूरत है। और जब तक चाइनीज आर्मी वापस नहीं जाती, हमको किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब जी, सवाल पूछिए। सवाल यह है कि क्या वाकई एक व्यक्तिगत कूटनीति और व्यक्तिगत मित्रता एक राष्ट्राध्यक्ष की अलग होती है, और इंस्टीट्यूशन के तौर पर, नेशन के तौर पर उसकी पॉलिसी और डिप्लोमेटिक अप्रोच अलग होती है क्या सर? और वही दिखाई दे रहा है क्या चाइना के मामले में? देखिए, यहाँ पर बड़े डिप्लोमेट काटजू साहब बैठे हैं,
किसी भी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष की व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी होता है वो देश के लिए होता है, ऑन बिहाफ ऑफ कंट्री होता है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के नेता के तौर पर पूरे दुनिया में एक अच्छे संबंध बनाए और उसका बड़ा लाभ भी होता है हम लोगों को। जहाँ तक सवाल है चाइना से, तो चाइना के बारे में एक बात आप अच्छी तरह जान लें कि हम लोगों का जो भी संबंध है वो देश को ताक पर रख के कभी कोई संबंध नहीं किया जाता है, और हम लोग उस तरह ग्लोबल टाइम की या चाइना की या पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का शिकार देश को नहीं होने देंगे। विपक्ष के नाते भी कांग्रेस पार्टी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे चाइना को लाभ हो। हर बयान ऐसे देने चाहिए जो देश को ध्यान में रख के देना चाहिए। हमारी विपक्ष में ठीक है कि कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने सत्ता और विपक्ष दोनों के लायक नहीं चुना, क्योंकि विपक्ष के नेता का दर्जा भी उनको पार्लियामेंट में लगातार 2 बार नहीं मिला। तो कम से कम उनको ये व्यवहार ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम करे, चाइना पाकिस्तान की तरफ से हो, उसके वो शिकार हो। अभी इकट्ठे और एकजुट रहना चाहिए। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। इकट्ठा और एकजुट रहकर ही में देश तरक्की कर सकता है। देखिए, अपने दुश्मन से भी कुछ सीखना चाहिए और चीन से ये बात सीखी जा सकती है। डेमोक्रेसी के नाम पर स्थितियां वहां तक ना पहुंचे कि वो एनार्की कहलाने लगे। डेमोक्रेसी हमारी ताकत होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।